जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि प्रोफेसर एरियल ग्रे के सामने लिक्विडेटर का नाम बोलती है, जिसे सुनते हुए ग्रे काफी हैरान होता है और वो सोचता है कि इस टाइम पीरियड में लिक्विडेटर के बारे में कोई कैसे जानता है। इसके बाद वो प्रोफेसर से पूछता है कि आपको इसके बारे में कैसे पता है, जिससे प्रोफेसर उसे बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि ये इतना ज्यादा फेमस है, जिसकी वजह से तुम भी इसके बारे में जानते हो। जिससे कि ग्रे प्रोफेसर से बोलता है कि मैं इसके बारे में फ्यूचर देखने वाली मैजिक थियरी की वजह से जानता हूँ, क्योंकि मुझे उस थियरी के बारे में पता है। इससे प्रोफेसर उसे बोलती है कि क्या तुम्हें ये सब जानकारी उसी की वजह से मिली है, जिससे ग्रे हाँ बोलता है, पर आगे बोलता है कि हम दोनों के अलावा इसके बारे में कोई और नहीं जानता है। इससे प्रोफेसर बोलती है कि तो फिर तुम उस लिक्विडेटर के बारे में कितना जानते हो, जिससे ग्रे बोलता है कि वो लिक्विडेटर ह्यूमंस के लिए काफी डेंजरस है और हमें उसे इस दुनिया में आने से पहले ही हमें उसे खत्म करना होगा, और अगर वो दुनिया में अपीयर हो जाता है तो फिर हमें कुछ भी करके उसे डिस्ट्रॉय करना होगा। प्रोफेसर उसकी बात पर अग्री करते हुए बोलती हैं कि वो लिक्विडेटर सच में ह्यूमंस के लिए काफी डेंजरस है, लेकिन फिर भी प्रोफेसर अपने एक्सपेरिमेंट को नहीं रोकेंगे। जिससे ग्रे प्रोफेसर एरियल से बोलता है कि प्रोफेसर ब्रेडली इसके साथ कैसे रिलेट करते हैं, जिससे प्रोफेसर एरियल बोलती है कि ये काफी आसान है, क्योंकि प्रोफेसर ब्रेडली लिक्विडेटर को समन करने के लिए काफी समय से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जिसके बारे में जानते हुए ग्रे काफी हैरान होता है और वो सोचता है कि लिक्विडेटर को इंसानों ने बनाया था। इसके बाद में वो आगे सोचता है कि जिसकी वजह से उसकी पास्ट लाइफ में अकेडमी के लोगों को ये पहले से ही पता था कि लिक्विडेटर कहाँ पर अपीयर होने वाला है, जिसके बारे में जानते हुए वो और भी ज्यादा हैरान होता है और सोचता है कि अकेडमी भी इन सभी चीजों में शामिल है। जिसके बाद ग्रे प्रोफेसर से बोलता है कि हमें इन सभी को काफी जल्द से जल्दी रोकना चाहिए, जिससे प्रोफेसर उसकी बात पर अग्री करते हुए बोलती है कि मेरे जैसे लोअर रैंक के प्रोफेसर इस एक्सपेरिमेंट को रोकने के लिए उनके पास अथॉरिटी नहीं है, और मैंने इसे रोकने के लिए अपने हायर रैंक के प्रोफेसर से बात भी की, लेकिन उन्होंने मेरी बात को इग्नोर कर दिया। इसकी वजह से ग्रे प्रोफेसर एरियल से पूछता है कि वो सभी हायर प्रोफेसर कौन थे, जिससे प्रोफेसर एरियल उसे बोलती है कि मैं उनके बारे में तुम्हें नहीं बता सकती हूँ। इसे जानते हुए वो ग्रे अपने मन में सोचता है कि मैं उन सभी प्रोफेसर के बारे में जानने में काफी नजदीक था। वहीं प्रोफेसर एरियल ग्रे से बोलते हैं कि जब तक हायर प्रोफेसर के पास से इस एक्सपेरिमेंट को रोकने के लिए ऑर्डर्स नहीं आ जाते, तब तक ये एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू रहेगा। जिससे कि ग्रे सोचता है कि प्रोफेसर एरियल को भी पता है कि लिक्विडेटर काफी डेंजरस है ह्यूमंस के लिए, लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं कर पा रही है। इसके बाद वो अपनी पास्ट वर्ल्ड की मेमोरी को याद करते हुए सोचता है कि जिस जगह प्रोफेसर ब्रेडली की उसकी पास्ट लाइफ में एक्सपेरिमेंटल लैब थी, और जिस जगह वो अपने एक्सपेरिमेंट को क्या करते थे, उस जगह के बारे में वो पहले से ही अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरी की वजह से जानता है, जिसके बारे में वो प्रोफेसर एरियल को बताता है। और प्रोफेसर एरियल से बोलता है कि जिस जगह प्रोफेसर ब्रेडली की इलीगल एक्सपेरिमेंट चल रही थी, उस जगह के बारे में मैं पहले से ही जानता हूँ, तो हमें वहां जाकर प्रोफेसर एरियल को इन सभी एक्सपेरिमेंट को करने से रोकना चाहिए। जिससे प्रोफेसर एरियल बोलती है कि तुम सही बोल रहे हो, लेकिन ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि जिस जगह प्रोफेसर ब्रेडली की एक्सपेरिमेंट चल रहा है वो जगह अकेडमी की ऑथोराइज रिसर्च फैसिलिटी लैब है, और आगे बोलती है कि उस जगह पर विदाउट परमिशन जाना ये काफी सीरियस क्राइम हो सकता है, इसकी वजह से हमें लॉकअप में भी बंद किया जा सकता है। और वो काफी सीरियस होते हुए बोलती है कि और अगर हमें प्रोफेसर ब्रेडली को क्रिमिनल साबित करना है तो उसके लिए हमारे पास काफी सारे एविडेंस होने चाहिए, और तुम मुझे ये मत बोलना कि तुम्हारे पास उनके खिलाफ पहले से ही काफी एविडेंस है। इसकी वजह से ग्रे चुप रहता है, इसकी वजह से ग्रे उनकी बात को मान जाता है। वहीं प्रोफेसर एरियल ग्रे से बोलती है कि तुम्हारे लिए अभी सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि तुम अपनी पावर को कैसे कंट्रोल करना सीखो। इससे ग्रे प्रोफेसर एरियल से पूछता है कि क्या आप मेरी पावर को कंट्रोल करने में मेरी मदद कर सकती हैं, जिसे प्रोफेसर एरियल हाँ बोलती है, और आगे बोलती है मैं अकेडमी में किसी ऐसे व्यक्ति को जानती हूँ जो कि इन सभी अननोन पावर के बारे में काफी सारी दिलचस्पी रखता है और उनके बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन भी रखता है। इस प्रोफेसर का नाम हेल्फोर्ड लॉन्ग फिलोस है, जिससे हम सिर्फ खाली प्रोफेसर लॉन्ग कह के बुलाएं। जिससे ग्रे सोचता है कि ये तो वही प्रोफेसर है जिसने उसकी पास्ट लाइफ में शॉर्ट सैंड को ट्रेनिंग दी थी। वही प्रोफेसर एरियल उसे बोलती है कि तुम जरूरी प्रोफेसर लॉन्ग की अटेंशन को अपनी तरफ कर लोगे, तो फिर मैं तुम्हारी कल से ही प्राइवेट ट्रेनिंग के लिए तैयारी करती हूँ। जिससे सुनते हुए ग्रे काफी खुश होता है और वो सोचता है कि जिस चीज के लिए वो इस अकेडमी में आया था वो चीज अब उसे इतनी आसानी से मिल रही है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे को दिखाया जाता है जहाँ ग्रे प्रोफेसर लॉन्ग के साथ काफी तेजी से भाग रहा होता है। वहीं ग्रे प्रोफेसर लॉन्ग के पीछे भागते हुए सोचता है कि मुझे प्रोफेसर लॉन्ग के साथ ट्रेनिंग लेसन मिल रहा है, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ खाली रनिंग ही क्यों कर रहा हूँ, और मैं अभी फिलहाल में अकेडमी के काफी सारे पेड़ों वाले एरिया से होकर गुजर रहा हूँ, जहाँ प्रोफेसर लॉन्ग उसे बोलते हैं कि तुम अपने मन में काफी सारी बातें सोच रहे हो, और अगर तुम्हारे पास इन सभी चीजों के लिए टाइम है तो तुम्हें अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहिए, और तुम्हें जब तक भागना है जब तक कि तुम अपनी बॉडी की पूरी लिमिट तक नहीं पहुंच जाते, और जब तक तुम अपनी पूरी फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज करते हुए अपनी पूरी पावर को वेकन नहीं कर लेते
लेते हैं, और जब तक कि तुम्हारा पूरा स्टेमिना जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक हम शॉर्ट ट्रेनिंग को स्टार्ट नहीं करेंगे, ना ही उसे टच करेंगे। इससे ग्रे ये सर बोलता है और सोचता है कि प्रोफेसर लॉन्ग की ट्रेनिंग का जरूरी कोई ना कोई मतलब होता है, और जहाँ पर वो अभी सिर्फ और सिर्फ रनिंग कर रहा है, वहीं प्रोफेसर ब्रेडली उस लिक्विडेटर को समन करने के लिए काफी सारे एक्सपेरिमेंट और तैयारियां कर रहे होंगे, और वो भागते हुए सोचता है कि क्या मैं सिर्फ और सिर्फ रनिंग करके ये सही कर रहा हूँ। वहीं वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज करते हुए भाग रहा होता है, जिसके बाद हमें कुछ समय के बाद को सीन को दिखाया जाता है जहाँ प्रोफेसर एरियल ग्रे से बोलती है कि तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है, और तुम्हारी ट्रेनिंग को चलते हुए एक वीक हो चुका है। जिससे ग्रे बोलता है कि मैं अपने आप को पहले से काफी ज्यादा अच्छा महसूस कर रहा हूँ और काफी स्ट्रांग भी महसूस कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं ज्यादातर समय सिर्फ और सिर्फ खाली रनिंग ही करता हूँ, जिसमें से थोड़ा समय बचने पर हम शॉर्टमैनशिप प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। जिससे प्रोफेसर एरियल बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग काफी अच्छे तरीके से चल रही है। तभी एक दूसरा पर्सन प्रोफेसर एरियल के ऑफिस के गेट को खोलते हुए बोलता है कि आपके लिए एक लेटर आया है। वहीं प्रोफेसर उस लेटर को जैसे ही खोलकर देखती है और पढ़ती है तो फिर वो काफी हैरान होती है। इसे देखते हुए ग्रे प्रोफेसर से बोलता है कि प्रोफेसर आपको क्या हुआ। जिससे प्रोफेसर एरियल वो लेटर ग्रे को पढ़ने के लिए देती है, जिसे देखते हुए ग्रे भी काफी हैरान होता है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि उस लेटर में लिखा हुआ होता है कि प्रोफेसर एरियल, बेला की रिपोर्ट मुझे मिल चुकी है और बेला ने जो सुपर कंप्रेस ईथर जनरेट कर लिया है, जिसकी वजह से हमने जब उसकी जांच की तो हमें पता चला कि वो सुपर कंप्रेस ईथर नहीं था, बल्कि उसी की तरह की कोई और दूसरी स्कीम थी, जिसकी वजह से जो हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो अभी भी पहले के रूल्स के साथ ही कंटिन्यू रहेगा। जिसके लास्ट में प्रोफेसर ब्रेडली का नाम भी लिखा होता है, यानी कि ये लेटर प्रोफेसर ब्रेडली ने भेजा होता है, जिसकी वजह से ग्रे काफी गुस्सा हो जाता है। वहीं प्रोफेसर एरियल ग्रे से बोलते हैं कि प्रोफेसर ब्रेडली बेला की सर्जरी को लेकर काफी सीरियस है और वो इसके लिए काफी हमें फोर्स भी कर रहा है। जिससे ग्रे प्रोफेसर से बोलता है कि क्या हम इसे रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं। जिससे प्रोफेसर एरियल बोलती है कि जब तक प्रोफेसर ब्रेडली खुद से इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर देते तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रहेगा। इससे गुस्सा होते हुए प्रोफेसर एरियल बोलती है कि बेला के पास अब सिर्फ दो ही ऑप्शन है कि या तो वो सुपर कंप्रेस ईथर को सीख ले या फिर वो इस ऑपरेशन को करवा ले। जिसके बारे में जानते हुए ग्रे काफी हैरान होता है। तभी प्रोफेसर एरियल अपने हाथ को टेबल पर मारते हुए ग्रे से बोलती है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है और तुम मुझे बताओ कि प्रोफेसर ब्रेडली की लैब कहाँ पर है, और अगर हम इस प्रोफेसर ब्रेडली को क्रिमिनल साबित कर देते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा। इसके बारे में जानते हुए ग्रे मुस्कुराता है और प्रोफेसर से बोलता है कि प्रोफेसर आपने तो बोला था कि प्रोफेसर ब्रेडली की लैब में जाना ये काफी डेंजरस हो सकता है। जिसे प्रोफेसर ग्रे से बोलती है कि मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास कर रही हूँ और हम उसके खिलाफ जरूरी कोई ना कोई प्रूफ ढूंढ लेंगे, और शायद मैं ये शुरू से ही करना चाहती थी, और मेरी लैब टाई मुझे ये बता रही कि तुम ये पूरे समय पर सच ही बोल रहे थे, जिसकी वजह से मुझे खाली इस बात को एडमिट करने में ही काफी टाइम लग गया। तो फिर तुम मुझे रास्ता दिखाओ जिससे हम प्रोफेसर ब्रेडली को क्रिमिनल साबित कर सके। इसके बाद ग्रे प्रोफेसर को बताता है कि प्रोफेसर ब्रेडली की लैब माउंटेन एरिया के पास वाले विलेज के काफी नजदीक है, जिस विलेज का नाम तोरू विलेज है। जिसके बारे में जानते हुए प्रोफेसर एरियल बोलती है कि उस माउंटेन में अकेडमी की एक ऑथराइज लैब है। जिसे ग्रे प्रोफेसर से बोलता है कि वो इस लैब का यूज इलीगल एक्सपेरिमेंट के लिए कर रहे हैं। जिसके बाद प्रोफेसर एरियल आगे बोलती है कि वो जगह इन सभी एक्सपेरिमेंट के लिए काफी अच्छी है और इस अकेडमी का कोई भी हायर ऑफिसर किसी दूसरे पर्सन की लैब में काफी आसानी से इंटरफेयर कर सकता है, जिसकी वजह से जब तक हमारे पास प्रोफेसर ब्रेडली के खिलाफ कोई भी पावरफुल एविडेंस नहीं होंगे तब तक हम उन्हें क्रिमिनल साबित नहीं कर सकते हैं। तभी बेला वहां आते हुए प्रोफेसर एरियल के ऑफिस रूम के गेट को नॉक करते हुए बोलती है कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, जिससे प्रोफेसर एरियल उसे अंदर आने के लिए बोलती है। वहीं बेला प्रोफेसर एरियल को बताती है कि मुझे एक लेटर मिला है, जिसे लेते हुए प्रोफेसर एरियल उसे बोलती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब कुछ देख लूंगी। जिसकी वजह से बेला ग्रे से बोलती है कि प्रोफेसर को आज क्या हुआ है, और वो प्रोफेसर से बोलती है कि क्या आप मेरी वजह से प्रोफेसर ब्रेडली के साथ फाइट करने के बारे में तो नहीं सोच रही। इससे प्रोफेसर एरियल बोलती है कि उनके लिए तो सिर्फ मैं अकेले ही काफी हूँ, जिसकी वजह से बेला उनके लिए काफी परेशान होती है। वहीं ग्रे प्रोफेसर से बोलता है कि मैं भी आपके साथ प्रोफेसर ब्रेडली की लैब में चलूंगा। जिसे सुनते हुए बेला भी उन सभी के साथ चलने के लिए बोलती है और आगे बोलती है कि ये मेरी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मैं भी आपके साथ चलूंगी। जिससे प्रोफेसर उन दोनों से बोलती है कि वो एक प्रोफेसर के साथ ही एक पागल व्यक्ति भी है जिसने काफी सारे लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें जान से मार डाला है, और अगर तुम दोनों को भी उसने पकड़ लिया तो तुम्हारे साथ क्या करेगा इसके बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता है, जिसकी वजह से मैं तुम्हें वहां पर नहीं ले जा सकती। इसकी वजह से ग्री बोलता है कि अगर आप मुझे वहां ले चलती हो तो मैं उसी पावर का यूज करूंगा जिस पावर का यूज मैंने ऑगर जनरल को मारने के लिए किया था, जिससे कि मैं आपकी मदद कर सकूंगा। और अगर इस समय के दौरान
आपको कुछ भी हो जाता है तो फिर डिवाइन एकेडमी स्टूडेंट होने की वजह से हमें इस एकेडमी से बाहर निकल दिया जाएगा, तो फिर हमें भी आपके साथ चलने की परमिशन दीजिए। इसकी बातों को सुनते ही प्रोफेसर उन्हें बोलती है कि अगर तुम मेरी एक बात को मान लेते हो तो फिर मैं तुम्हें जरूर अपने साथ ले चलूंगी। इसके बाद प्रोफेसर एरियल उससे बोलती है कि अगर किसी भी सिचुएशन में फंसते तो तुम्हें सबसे पहले खुद को सेफ रखना होगा, तभी मैं तुम सभी को वहां पर अपने साथ ले चलूंगी। तो क्या तुम दोनों इसके लिए तैयार हो? जिससे वो दोनों मान जाते हैं। इसके बाद हमें उसी माउंटेन एरिया के एक्सपेरिमेंट लैब को दिखाया जाता है, जिसके पास ही के एरिया में वो सभी झाड़ियों में छुपे हुए होते हैं। वहीं बेला उन सभी से बोलती है कि क्या यही वो जगह है जिस जगह इलीगल एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। इससे प्रोफेसर एरियल हाँ बोलती है और आगे बोलती है कि हमें यहाँ पर प्रोफेसर बर्डले के खिलाफ एविडेंस को ढूंढने के लिए आए हैं। जिससे वो दोनों हाँ बोलते हैं। वहीं बेला बोलती है कि हम यहाँ से बिना किसी दिक्कत के प्रोफेसर बर्डले के खिलाफ को लेकर चले जाएंगे। वहीं प्रोफेसर एरियल बोलती हैं कि प्रोफेसर बर्डली अभी मैजिक सोसाइटी कॉन्फ्रेंस में गए हुए होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर काफी सारे ट्रैप हो सकते हैं, तो फिर हमें इस लैब की साइड की वॉल को तोड़ते हुए अंदर घुसना होगा। जिससे बेला बोलती है कि क्या ये सही होगा, जिसकी वजह से प्रोफेसर उन दोनों से बोलती है कि एकेडमी की ऑथराइज लैब के अंदर विदाउट परमिशन घुसना ये पहले से ये काफी बड़ा क्राइम है, तो फिर ये ठीक है, और अगर तुम यहाँ से वापस जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। जिससे बेला प्रोफेसर से बोलती है कि क्या आप सच में ऐसा चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं वापिस, और आप ये सब बस मेरे लिए कर रही हैं और खुद को मुसीबत में डाल रही हैं। जिससे ग्रे बेला से बोलता है कि तुम ये गलत बोल रही हो और हमें प्रोफेसर बर्डली को कुछ भी करके रोकना होगा, जिसकी वजह से हम इस वर्ल्ड में रह रहे बाकी सभी दूसरे मासूम लोगों को बचा सकेंगे। जिससे बेला ग्रे से बोलती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। जिससे प्रोफेसर एरियल बोलती है कि मैं ग्रे की बात से सहमत हूँ और तुम्हें इसके बारे में ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तुम्हारी वजह से यहाँ पर अपनी जान को खतरे में नहीं डाल रहे हैं। इसके अगले ही पल प्रोफेसर एरियल बेला और ग्रे को काफी तेजी से आगे बढ़ने के लिए बोलती है और अपनी पावर का यूज करते हुए उस लैब की वॉल के ऊपर अटैक करती है, जिसकी वजह से वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है और उस एक्सपेरिमेंटल लैब की वॉल के अंदर एक काफी बड़ा होल हो जाता है, जिसकी वजह से अंदर जाने का रास्ता बन जाता है, जिस जगह से वो सभी अंदर जाने लगते हैं। वहीं ग्रे उस लैब के अंदर आने के बाद अपने सामने देखते हुए काफी हैरान होता है और बोलता है कि ये क्या है। जिसके बाद हमें वहां पर काफी सारे लॉकअप्स को दिखाया जाता है, जिनके अंदर काफी सारे लोगों को रखा गया होता है, जिनका की यूज एक्सपेरिमेंट के लिए किया गया होता है। और वहीं इस एक्सपेरिमेंट की वजह से उनमें से कुछ लोगों के हाथ कटे हुए होते हैं, तो किसी के पैर, तो किसी के दोनों हाथ या फिर दोनों पैर कटे हुए होते हैं, या तो फिर कुछ ऐसे भी पर्सन होते हैं जिनकी की दोनों आंखें निकाल ली गई होती हैं। वहीं इन सभी लोगों को देखते हुए प्रोफेसर रेचल बोलती है कि इन सभी लोगों को देखते हुए कोई भी ये समझ जाएगा कि यहाँ पर इलीगल एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, जिसकी वजह से हमें किसी भी प्रकार के सबूत की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद प्रोफेसर एरियल आगे बढ़ते हुए अपने साइड की तरफ देखती है, तो वहां पर उन्हें एक सामने प्लेटफॉर्म दिखाई देता है, जिसे देखते हुए वो बोलती है कि मैं एक बार देखते हुए ये बता सकती हूँ कि इस जगह पर फॉरबिडन स्पेल का यूज किया गया है, जिसका कि यूज करना एक पहले से ही काफी बड़ा क्राइम है। वहीं इस प्लेटफॉर्म को किसी को समन करने के लिए बनाया गया होता है। जिससे बेला बोलती है कि हम तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रोफेसर ब्रेडली के खिलाफ एविडेंस ढूंढने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ तो काफी सारे लोग भी हैं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें इन्हें बचाना चाहिए। जिससे कि ग्रे बोलता है कि हमारे पास अभी ज्यादा समय नहीं है, तो फिर हमें सिर्फ और सिर्फ एविडेंस को ढूंढ कर यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि प्रोफेसर ब्रेडली किसी भी समय यहाँ वापिस आ सकते हैं। तभी ग्रे को अपने सामने की तरफ से किसी पर्सन की आवाज आती है। वही वो जैसे ही उस तरफ देखता है तो उसे अंधेरे में से एक दूसरा व्यक्ति बाहर आते हुए दिखाई देता है। वही वो व्यक्ति अंधेरे में से बाहर आते हुए बोलता है कि क्या तुम सभी मेरे बारे में बात कर रहे हो। वही वो सभी उस पर्सन को देखते हुए काफी हैरान होते हैं। वही प्रोफेसर एरियल उसे देखते हुए उसका नाम लेते हुए बोलती है कि प्रोफेसर ब्रेडली आप तो कॉन्फ्रेंस के अंदर गए हुए थे। इसके बाद हमें प्रोफेसर ब्रेडली को दिखाया जाता है, जो कि शायद से एक मेज होता है। वही वो सभी उसके साथ फाइट करने के लिए तैयार होते हैं, जिसे देखते हुए प्रोफेसर ब्रेडली बोलता है कि मैंने अब उस मैजिक कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए अपने क्लोन का यूज किया था, क्योंकि मुझे यहाँ पर काफी सारे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट करने हैं। जिससे कि प्रोफेसर एरियल उनसे पूछती है कि किस प्रकार के एक्सपेरिमेंट। जिससे प्रोफेसर ब्रेडली उन्हें आगे बताता है कि मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए काफी सारे नए फ्रेश मटेरियल को अरेंज किया है। वही वो ये फ्रेश मटेरियल उन सभी ह्यूमंस की बॉडी को बोल रहा होता है, जो सभी उसने एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपने इलीगल लैब के अंदर जमा किए होते हैं। इनमें से कुछ बॉडी के तो शायद तक सर भी नहीं होते हैं, जिन्हें की वहां पर टांग रखा गया होता है। वहीं प्रोफेसर बर्डली काफी अजीब नजरों से उन तीनों की तरफ देखते हुए बोलता है कि लेकिन अब मैंने अपना प्लान बदल लिया है, क्योंकि मुझे 3 नए काफी अच्छे मटेरियल मिल चुके हैं, जो कि मैजिक का यूज करने में बाकी सारे दूसरे नॉर्मल लोगों से काफी अच्छे हैं। और मुझे नहीं पता कि तुम तीनों को मेरे एक्सपेरिमेंट के बारे में कैसे पता चला,
और तुम तीनों यहाँ किसी को बिना बताए आए होगे, और जिसकी वजह से अगर तुम तीनों अचानक से गायब हो जाते हो तो फिर कोई भी मेरे ऊपर शक नहीं करेगा, ना ही मेरे ऊपर सवाल करेगा। इससे प्रोफेसर एरियल बोलती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, क्या तुम हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो? जिससे प्रोफेसर बर्डली उन सभी को रिलैक्स करने के लिए बोलता है और आगे बोलता है कि तुम्हारे सेक्रीफाइस की वजह से मैं मैजिक की बाउंड्री के और भी ज्यादा करीब पहुंच जाऊंगा, और तुम सभी यहाँ से जिंदा बचकर वापस नहीं जा पाओगे, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारी बॉडी का पूरे तरीके से अपने एक्सपेरिमेंट में यूज कर सकूं। तभी बेला अपने मैजिक का यूज करते हुए प्रोफेसर ब्रेडली के ऊपर अटैक कर देती है, जिसे देखते हुए वो काफी हैरान होता है। वहीं इसकी वजह से उस जगह पर काफी बड़ा धमाका होता है। वहीं प्रोफेसर भी बेला को देखते हुए काफी हैरान होती है। इसके बाद प्रोफेसर वीर और बेला अपने सामने की तरफ देखते हुए काफी हैरान होते हैं। वहीं प्रोफेसर ब्रेडली अपने मैजिक बैरियर का यूज करते हुए उस अटैक से बच जाता है और बोलता है कि ये काफी अच्छा अटैक था, और प्रोफेसर एरियल से बोलता है कि तुम्हारी डिवाइन है अभी भी काफी अच्छे तरीके से वर्क कर रही है, जिसकी वजह से तुमने काफी सारे अच्छे स्टूडेंट को डिवाइन है स्पेशली एडमिशन स्टूडेंट के रूप में शामिल किया हुआ, जो कि काफी टैलेंटेड है, जिसकी वजह से अब मैं बाकी के सारे दूसरे सभी डिवाइन है स्टूडेंट से मिलकर उन्हें नजदीक से देखना चाहता हूँ। वहीं वो इसे बोलते हुए काफी खुश होता है और वो आगे बोलता है कि मैं तुम्हें इस अटैक से काफी इम्प्रेस हो चुका हूँ, और तुम एक अकेडमी स्टूडेंट प्रोफेसर के ऊपर जानलेवा हमला करने की कोशिश कर रही हो। वहीं बिना प्रोफेसर वर्डली से बोलती है कि मैंने तुम्हें मारने का मौका खो दिया। वहीं प्रोफेसर एरियल उन दोनों से बोलते हैं कि तुम दोनों को यहाँ से वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि हमने पहले ही प्रोफेसर बर्डले के खिलाफ एविडेंस को इकट्ठा कर लिया है, और वही बाकी का काम अकेडमी कर लेगी। तभी प्रोफेसर बर्डले अपने मैजिक का यूज करते हुए बोलता है कि मैं तुम सभी में से किसी एक पर्सन को भी यहाँ से वापस जाने नहीं दूंगा। तभी वो अपने मैजिक का यूज करते हुए उनके ऊपर अटैक कर देता है, जो कि सीधा बेला की तरफ बढ़ रहा होता है, जिसे देखते हुए प्रोफेसर एरियल अपने मैजिक का यूज करते हुए उस अटैक को रोकने लगती है, जिससे कि बेला उनके लिए काफी परेशान होती है। वहीं प्रोफेसर बर्डली बोलता है कि ये मेरी ग्लूटनी फ्लेम है, जिसे कि मैंने रिसर्च करते हुए बनाया है, और इससे बचना तुम्हारे लिए काफी मुश्किल है, क्योंकि ये ऐसी फायर है जो कि डिफेंसिव मैजिक की पावर का यूज करते हुए ये खुद को और भी स्ट्रांग बना लेती है, और ये और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है, तो तुम इसे रोक नहीं कर सकती हो। वहीं प्रोफेसर एरियल की शील्ड टूटने लगती है और वो फायर प्रोफेसर एरियल की डिफेंसिव बैरियर को पूरे तरीके से तोड़ देती है, जिससे कि इसके टूटने के बाद प्रोफेसर एरियल अपनी लेफ्ट आई की यूज पावर का यूज करते हुए एक और ब्लू डिफेंसिव शील्ड को बना लेती है। वहीं वो फायर इस ब्लू शील्ड को भी तोड़ने लगती है, जिसे देखते हुए प्रोफेसर एरियल बेला को मेमोरी पाउच देते हुए बोलती है कि तुम इसे ग्रे के साथ लेकर यहाँ से निकल जाओ। और ये एक ऐसा स्पेल है, जो कुछ भी हमने यहाँ पर देखा है वो सभी इस मेमोरी पाउच के अंदर रिकॉर्ड है। तुम इसे लेकर अकेडमी चले जाना, बाकी का वो खुद ही कर लेंगे और वो समझ जाएंगे कि उन्हें क्या करना है। तभी बेला अपने मैजिक आपका यूज करते हुए वहां पर एक काफी बड़ा बैरियर बना लेती है, जिसे देखते हुए प्रोफेसर एरियल उससे बोलती है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। वहीं बेला बोलती है कि वो अटैक आपके बैरियर को तोड़ चुका है, तो फिर ये मुझे हैंडल करने दीजिए। जिससे प्रोफेसर एरियल उससे बोलती है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम कुछ भी गलत होने पर तुम सभी यहाँ से भाग जाओगे और खुद को प्रोटेक्ट करोगे। वहीं प्रोफेसर एरियल अपने डिफेंसिव मैजिक का यूज करते हुए प्रोफेसर ब्रेडली के अटैक को ज्यादा समय तक रोक नहीं पाती है और वो टूट जाती है, जिसे देखते हुए प्रोफेसर एरियल काफी हैरान होती है। वहीं बेला प्रोफेसर एरियल से बोलती है कि आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वो अटैक बेला के बैरियर से जाकर टकरा जाता है और वो वहीं पर रुक जाता है, जिसे देखते हुए प्रोफेसर ब्रेडली काफी हैरान होता है और वो बोलता है कि तुम्हें काउंटर मैजिक थियरी के बारे में कैसे पता है, और तुम्हें इसके बारे में किसने बताया, तुम इसके बारे में कैसे जानती हो? वहीं इस थियरी की मदद से कोई भी दूसरे के अटैक को काउंटर कर सकता है। इसकी वजह से बेला ग्रे की सिखाए हुए लेसन को याद करते हुए प्रोफेसर ब्रेडली से बोलती है कि अभी कुछ ही समय पहले ही मुझे किसी ने काफी सारी नई थियरी के बारे में सिखाया, जिसकी वजह से मैं इस बैरियर को बना सकी। जिसकी वजह से प्रोफेसर ब्रेडली काफी गुस्सा होते हुए बेला से बोलता है कि तुम्हें इसके बारे में किसने बताया? इससे बेला मुस्कुराते हुए बोलती है कि सीक्रेट है, लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ कि मुझे ये इस थियरी के बारे में एक शॉर्टमैन कोर्स के स्टूडेंट ने बताया था। इससे ही गुस्सा होते हुए प्रोफेसर बर्डली बोलता है कि तो तुम मुझे सही से जवाब नहीं दोगी तो फिर मैं तुम सभी को यहाँ पर जिंदा जलाकर मार दूंगा। इसके बाद प्रोफेसर बर्डली अपने पास से एक रेड क्रिस्टल निकालते हुए उसे तोड़ देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से काफी सारी एनर्जी निकलते हुए उसके अटैक के साथ मर्ज हो जाती है, जिसकी वजह से प्रोफेसर ब्रेडली का अटैक और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। जिसे देखते हुए ग्रे बेला से बोलता है कि क्या तुम ठीक हो? वहीं बेला बोलती है कि मैं इसे ज्यादा समय तक
रोक नहीं पाऊंगी। इसे देखते हुए प्रोफेसर बर्डली काफी खुश होता है और बोलता है कि तुम ज्यादा से ज्यादा इसे बस 1 मिनट तक और रोक सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास बस 1 मिनट का ही माना है, जिसके बाद तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। वहीं बेला प्रोफेसर एरियल को प्रोफेसर बर्डली के ऊपर अटैक करने के लिए बोलती है। इसके बाद प्रोफेसर एरियल एक जगह पर अपने हाथ हिलाते हुए बोलती है कि ये जगह बाकी दूसरे जगह के मुकाबले काफी कमजोर है, तो फिर मुझे इस बैरियर के बाहर अपने मैजिक को इकट्ठा करते हुए प्रोफेसर बर्डली के ऊपर अटैक करना चाहिए। इसके बाद वो ऐसा ही करती है और अपने लाइटनिंग पावर का यूज करते हुए प्रोफेसर बर्डली के ऊपर अटैक करती है, जो कि काफी तेजी से प्रोफेसर बर्डली की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वो प्रोफेसर बर्डली के पास पहुंचने से पहले ही आधे रास्ते में हवा में गायब हो जाता है। इसे देखते हुए प्रोफेसर बर्डली बोलता है कि तुम्हारा अटैक मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा और तुम मेरी पावर को काउंटर नहीं कर सकती। वहीं इसकी वजह से प्रोफेसर रियल काफी हैरान होती है। वहीं ग्रे उन सभी चीजों को देखते हुए सोचता है कि प्रोफेसर बर्डली की फ्लेम प्रोफेसर रियल की पावर को एब्जॉर्ब करके और भी ज्यादा पावरफुल हो रही है, जिसकी वजह से प्रोफेसर रियल के अटैक काफी कमजोर हो चुके हैं। वहीं ग्रे आगे देखता है कि इस अटैक को रोकते हुए बेला के हाथ भी काफी कांपने लगे हैं। वहीं बेला उन सभी से बोलते हैं कि अब वो और भी ज्यादा समय तक इस बैरियर को कंटिन्यू नहीं कर पाएगी, जिससे कि प्रोफेसर एरियल बेला से बोलते हैं कि इसलिए मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ। जिसकी बात को सुनते हुए ग्रे उन सभी से आगे बोलता है कि तुम सभी इस चीज को मेरे ऊपर छोड़ दो, जिससे कि बेला ग्रे से बोलती है कि तुम अपनी शॉर्ट का यूज करते हुए प्रोफेसर बर्डली तक नहीं पहुंच पाओगे, तो तुम अपने मन में क्या सोच रहे हो। वहीं ग्रे बोलता है कि मैं ठीक हूँ। तो वहीं प्रोफेसर एरियल बोलती है कि अगर तुम उस पावर का यूज फिर से करते हो जो कि तुमने ओगर जनरल के ऊपर अटैक करने के लिए किया था, तो फिर तुम इससे मर भी सकते हो, और अगर तुम मरते भी नहीं हो तो फिर तुम पूरे तरीके से कभी भी फिर ठीक नहीं हो पाओगे। जिससे कि ग्रे अटैक करने के लिए तैयार होते हुए बोलता है कि ये काफी अच्छी बात है कि हम तीनों में से कोई 2 लोग तो सेफ होंगे। तभी प्रोफेसर बेटली अपने सामने अपने अटैक के अंदर से ग्रे को बाहर निकलते हुए देखता है। वहीं ग्रे अपनी उस पावर का यूज करते हुए प्रोफेसर बर्टली के ऊपर अटैक करता है, जिस अटैक की वजह से प्रोफेसर बर्टली का सर उनकी बॉडी से अलग हो जाता है और हवा में उड़ते हुए नीचे जाकर गिरता है। वहीं इस अटैक की वजह से प्रोफेसर बर्टली के जो फायर अटैक होता है उसके भी 2 टुकड़े हो चुके होते हैं। इसे देखते हुए बेला काफी हैरान होती है। वहीं प्रोफेसर रियल प्रोफेसर बर्टली के सर को और उनकी बॉडी को नीचे गिरते हुए देखकर अपने मन में सोचती है कि मैंने ग्रे की रियल पावर को पहली बार अपनी आंखों से देखा है। और वो आगे अपने मन में सोचती है कि ग्रे के सिर्फ एक ही अटैक की वजह से ये जगह पूरे तरीके से बर्बाद हो चुकी है। वहीं बेला देखती है कि उनके ऊपर की छत उन्हीं के ऊपर गिरने वाली है। तभी प्रोफेसर रियल अपनी मैजिक पावर का यूज करते हुए उन सभी पत्थरों का हवा में ही रोक लेती है, जिससे कि वो सभी बच जाते हैं। और वो ग्रे से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, जिससे कि ग्रे उन सभी से बोलता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरा राइट हैंड काफी तरीके से दर्द कर रहा है। वहीं ग्रे का हाथ काफी जोरों से कांप रहा होता है। इसके बाद वो अपनी शॉर्ट को लेकर अपने पास वापस रख लेता है, जिसे देखते हुए प्रोफेसर रियल बोलती है कि तुम्हारी ट्रेनिंग की वजह से तुम्हें काफी मदद मिल रही है। वहीं ग्रे सोचता है कि जब उसने लास्ट टाइम अपनी इस पावर का यूज किया था तो इसकी वजह से वो इस विलेज में काफी समय तक बेहोश था, और जिसकी वजह से उसे अपने हाथ को सही तरीके से यूज करने में भी काफी दिक्कत हो रही थी। लेकिन इस समय काफी ट्रेनिंग की वजह से वो इस समय बिना किसी दिक्कत के खड़ा है। वहीं प्रोफेसर एरियल उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलती है कि तुम्हारी वजह से हम सभी अभी तक जिंदा है। जिससे कि ग्रे बोलता है कि आप सभी को मेरे बारे में टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन मुझे कुछ भी करके प्रोफेसर ब्रैडली को रोकना था। जिससे प्रोफेसर एरियल बोलती है कि तुम्हारा इसके लिए शुक्रिया, लेकिन तुम फिर कभी इस पावर का यूज मत करना, क्योंकि इस बार तुम पूरे तरीके से ठीक हो, लेकिन शायद तक तुम अगली बार इसे यूज करने की वजह से काफी नुकसान भी हो सकता है। जिसे सुनते हुए ग्रे काफी हैरान होता है और वो उनकी बात को मान लेता है। तभी बेला उन सभी से बोलती है कि मुझे माफ करना, लेकिन क्या तुम इस अटैक के बारे में मुझे बता सकते हो, क्योंकि इस अटैक के अंदर किसी भी प्रकार की ईथर एनर्जी का एहसास नहीं हुआ मुझे, तो क्या तुम मुझे इसके बारे में बता सकते हो, समझा सकते हो। जिससे प्रोफेसर बेला से बोलती है कि तुम्हें इन सभी मामलों से दूर रहना, और जो कुछ भी चीजें तुमने यहाँ पर देखी तुम इसके बारे में किसी को भी नहीं बताओगे। जिससे कि बेला बोलती है कि ऐसा क्यों। जिससे प्रोफेसर गुस्सा होते हुए बोलती है कि तो फिर मुझे तुम्हारी इस समय की मेमोरी को इरेज करना हो। जिससे कि हैरान होते हुए बेला बोलती है कि तो फिर मैं आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेती, जिसकी वजह से मैं इन सभी चीजों के बारे में किसी को भी नहीं बताऊं। जिसके बाद वो प्रोफेसर एरियल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लेती है। जिसके बाद ग्रे उन सभी से बोलता है कि हमें अभी सबसे पहले इन सभी लोगों की मदद करनी चाहिए, और इन्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इन सभी को मैजिक का यूज करते हुए सुला दिया गया है।
वहीं प्रोफेसर एरियल अपने मैजिक का यूज करते हुए बोलते हैं कि ये सभी मैजिक अकेडमी की फैसिलिटी में सुरक्षित रहेंगे। और वहीं प्रोफेसर एरियल अपनी मैजिक पावर का यूज करते हुए उन सभी लोगों की बॉडी के चारों तरफ एक गोल्डन शील्ड बना देती है, जिसकी वजह से वो सभी बाहरी खतरों से सुरक्षित रहे। जिसके बाद वो सभी उस एक्सपेरिमेंटल लैब के और भी अंदर आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर वो और भी काफी सारे लोगों को देखते हैं जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें लटकाया गया हो। इसे देखते हुए प्रोफेसर एरियल बोलती है कि इन सभी लोगों की मैजिक पावर को बढ़ाने के लिए ह्यूमन सेक्रीफाइस का यूज किया गया है, जिसकी वजह से इन सभी की मैजिकल एबिलिटी को इनहेंस किया गया है। और जिसके बाद प्रोफेसर एरियल ग्रे से बोलती है कि मुझे इस जगह पर लिक्विडेटर से रिलेटेड कोई भी चीजें नहीं महसूस हो रही, ना ही कोई ऐसी चीज दिखाई दे रही जो कि लिक्विडेटर से रिलेट करती है। और वो आगे बोलती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि वो एक्सपेरिमेंट किसी दूसरी जगह दूसरी फैसिलिटी में चल रहा है। वहीं ग्रे सोचता है कि यही वो जगह है जिस जगह पर उसके पास्ट वर्ल्ड में हजारों लोगों से भी ज्यादा लोग मारे गए थे, और ये कोई एक ऐसी एक्सीडेंट नहीं था जिसकी वजह से लिक्विडेटर को समन किया जा सके। तभी ग्रे को याद आता है कि उसके पास्ट वर्ल्ड में जमीन के नीचे से एक जहरीली गैस के कारण काफी सारे लोग मारे गए थे, जिसकी वजह से लिक्विडेटर समन हुआ था। जिसके बाद वो अपने मन में सोचते हुए ग्रे काफी हैरान होता है। वहीं उसे देखते हुए बेला और प्रोफेसर एरियल उसे बुलाती है वहीं और बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ। वहीं ग्रे अपने मन में सोचता है कि क्या इस जगह के नीचे क्या कुछ और भी हो सकता है, जिसके बारे में ग्रे प्रोफेसर एरियल को बताता है और आगे बोलता है कि इस जगह के नीचे शायद अंडरग्राउंड में कोई एक हिडन जगह है। जिसके बारे में सोचते हुए प्रोफेसर एरियल उस सरफेस की तरफ देखते हुए बोलती है कि मुझे कोई भी ऐसी जगह आसपास दिख रही है जो कि जिससे कि अंडरग्राउंड जाया जा सके। जिसके बाद में प्रोफेसर एरियल अपनी लेफ्ट आई की पावर का यूज करती है और एक दूसरी जगह पर आ जाती है, और वहां पर आते हुए उस जमीन की तरफ अपनी लेफ्ट आई की पावर का यूज करते हुए काफी गौर से देखने लगती है और बोलती है कि मुझे काफी थोड़ी सी मात्रा में टेलीपोर्टेशन मैजिक की एनर्जी का एहसास हो रहा है, और शायद तक ये ऐसी जगह है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके पहुंचा जा सकता। और वो इस टेलीपोर्टेशन मैजिक सर्कल की दूरी लगभग हमारी जगह से 300 मीटर और अंडरग्राउंड में है। इसकी वजह से ग्रे उन सभी से बोलता है कि हम इतनी अंदर तक कैसे जा सकते हैं। जिससे प्रोफेसर एरियल बोलती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ थोड़ी दूर तक ही टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज कर सकती हूँ, लेकिन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक बार से यूज करके देखना चाहिए, क्या पता ये काम कर जाए। जिसके बाद प्रोफेसर एरियल टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करते हुए वहां पर एक गेट को समन कर लेती है और उस गेट को अपने पावर का यूज करते हुए खोल लेती है। जिसके बाद वो उस गेट की दूसरी तरफ देखने लगती है। वहीं वो उस गेट की दूसरी तरफ देखते हुए काफी हैरान होती है। जिसके बाद हमें उस गेट की दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो कि काफी बड़ी सी एक सिटी होती है, जो कि सरफेस से लगभग 300 मीटर अंडरग्राउंड में होती है। वहीं बेला उन सभी को अपने हाथ की मदद से इशारा करते हुए बताते हैं कि इस पूरी सिटी में सबसे ज्यादा ईथर एनर्जी का एहसास मुझे इस सिटी के बीच के एरिया में से महसूस हो रहा है, जिसे कि चारों तरफ से पिलर बनाते हुए कवर किया गया होता है। वहीं उस जगह पर प्रोफेसर एरियल अपनी लेफ्ट आई का यूज करते हुए देखती है और उन सभी से बोलती है कि ये ईथर एनर्जी नहीं है, बल्कि ये उन सभी एनर्जी से काफी ज्यादा पावरफुल है, जिन सभी पावर्स को मैंने अभी तक देखा हुआ है, और ये शायद तक और ये पावर उन सभी से ज्यादा ग्रेटर और पावरफुल है। इसकी वजह से ग्रे प्रोफेसर एरियल से पूछता है कि इस प्रकार के डिफरेंट पावर है, जिससे कि प्रोफेसर एरियल ग्रे को बताते हैं कि ये लिक्विडेटर की पावर है जो कि उस जगह से निकल रही है।